नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौज़ू है वो बाज़ दफ़ा ख़वातीन को बच्चेदानी के अंदर फिंसियाँ फोड़े हो जाते हैं और इसका इलाज करके तंग आ चुके होते हैं। हत्ता कि ऐसी लेडी डॉक्टर हज़रात के पास जाती हैं, मेरी बहनें ख़वातीन, कि वो इनको बार बार दवाई देती हैं और बहुत बड़े नुस्खे, बहुत बड़े बड़े इलाज बताती हैं, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता और उनके लिए परेशानी होती है और मुमकिन नहीं है कि उनका इलाज हो। तो आप तमाम दोस्तों को एक आसान नुस्खा जो देसी आप अपने घर के अंदर ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है ये आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, बआसानी ये इलाज हो जाएगा। ये बच्चेदानी के अंदर अक्सर ये मसला क्यों पैदा होता है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि खून का जोश जब तेज़ हो जाता है तो ये मसला पैदा होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन और उम्दा शरबत उनाब आप रोज़ाना सुबह शाम 4 तोले इस्तेमाल करें। शरबत उनाब का तरीका इस्तेमाल ये है कि आप सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी में 4 चम्मच डालकर इस्तेमाल करें और असर के बाद भी इस तरह शरबत उनाब के 4 चम्मच 1 गिलास पानी में इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि शरबत उनाब आप ख़ुद बनाएं तो फिर आप उनाब ले लें, आधा किलो 3 किलो पानी में डाल के रख दें, रात को उबाल के सुबह उसको पकाएं। जब 1.5 किलो पानी रह जाए फिर इसको छान के फिर इसके अंदर आपने 1 किलो चीनी डाल के ये शरबत उनाब आपने ख़ुद बनाना है तो इस तरह बनाएं, ये खालिश बन जाएगा। तो अगर कंपनी का लेना है तो आप सिर्फ हमदर्द कंपनी का लीजिएगा, वो बहुत अच्छा होता है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने चिराता लेना है, वो आपका 15 ग्राम हो, उसको आपने रात को आधा किलो पानी में भिगो देना है और उसको उबालें। जब 1 पाव पानी रह जाए तो उसको रख दें। रखने के बाद सुबह नमाज के बाद उसको दोबारा उबालें। जब 1 शटांग पानी रह जाए तो उसको छोड़ दें, फिर इसको छान के दिन को 12 से 2 के दरमियान ये पानी आप इस्तेमाल करें। ये मुसफ़्फ़ी खून भी है और इससे फोड़े फिंसी ख़त्म होते हैं और उनाब से खून का जोश ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह बच्चेदानी के अंदर जो भी बीमारी हैं वो ख़त्म होंगी। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अपने अज़ीज़ों में और रिश्तेदारों में और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा हो और उसका आपको अजर मिले और हमें भी मिले। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।